बीच एक और खबर, बीजेपी को 72 घंटे में 8वां झटका लगा है। विधायक विनय शाक्य ने दिया है इस्तीफा। बीजेपी से इटावा की विधुना सीट से विधायक हैं विनय शाक्य। इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 8वां झटका बीजेपी को 48 घंटे में लगा है विनय शाक्य के रूप में। और विधुना सीट से बीजेपी के विधायक थे विनय शाक्य, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। औरैया के विधुना सीट से विधायक विनय शाक्य ने बीजेपी को झटका दिया। अब कौन सी पार्टी में जा रहे हैं? बीजेपी को 72 घंटे में ये 8वां झटका है। बीजेपी तो मुझे भी कहाँ जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन जहाँ दलितों और पिछड़ों का सम्मान नहीं है वहाँ राजनीति करने से क्या मतलब। अच्छा, तो विनय शाक्य। अशोक तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक तिवारी, क्या हो रहा है? 72 घंटे में 8वां झटका है ये बीजेपी को, क्या और भी नाम शामिल हैं? देखिए, दरअसल इस वक्त बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी के इस बार उम्मीदवार घोषित होने हैं उसको लेकर बहुत मंथन किया जा रहा है। जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक और दिल्ली में भी पार्टी उम्मीदवारों पर मंथन जारी है। तो ऐसे तमाम सारे विधायक हैं जिनको इस बार टिकट कटने की संभावना नजर आ रही है और उसी के मद्देनजर इस तरह की इस्तीफे दिखाई पड़ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जब विनय शाक्य जो कि औरैया से भाजपा के विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने भी जो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनको बाकायदा पत्र भेजकर पार्टी सदस्यता से इस्तीफा दिया है। उन्होंने भी ठीक उसी तरह की बात उठाई है जो स्वामी प्रसाद मौर्य और ममतेश शाक्य जैसे विधायक को जो बीजेपी के थे उनकी तरफ से उठाई गई थी। उन्होंने जो अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि जो अल्पसंख्यक समाज है, दलित और पिछड़े हैं, उनको पार्टी में ठीक ठाक तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिससे हाथ होकर उन्होंने फिलहाल पार्टी से इस्तीफा दिया है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह की भगदड़ कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत अच्छे संकेत और संदेश नहीं दे रही है, क्योंकि लगातार जब सिटिंग विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं तो उससे निचले स्तर पर जो पार्टी की तरफ से मैसेज देने की कोशिश बीते दिनों की जा रही थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमजोर नजर आ रही है। तो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद से ही आप देखिए कल दारा सिंह चौहान जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे योगी सरकार को, उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया। उनको मनाने की कोशिश बीजेपी के नेताओं की तरफ से की गई कि उनको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से की गई। और अब लगातार जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं उनकी तरफ से जो इस्तीफे की खबर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। तो अशोक तिवारी, क्या माने कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा भारी पड़ रहा है बीजेपी पर? देखिए, जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा हुआ था उसके थोड़ी देर बाद ही 3 और विधायकों ने अपना इस्तीफा दिया था, तो उससे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे का साइड इफेक्ट माना जा रहा था। हालांकि जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये तमाम सारे लोग बीजेपी में शामिल हुए थे जब उन्होंने बीएसपी से बगावत की थी और बीजेपी में जब वो शामिल हुए थे। तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी तमाम सारे ऐसे लोग थे जो बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और उनको बीजेपी की तरफ से पिछले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार भी बनाया गया था। तो जो बात मैंने आपको पहले कही कि इस बार बीजेपी में जो एक बहुत बड़ी तादाद में विधायकों की टिकट कटने की चर्चा हो रही थी, ये कहा जा रहा था कि इस बार पार्टी का नेतृत्व अपने कई सिटिंग एमएलए से टिकट काट सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि शायद उनको टिकट कटने की संभावना ज्यादा नजर आई है। और दूसरी बात ये भी है कि अखिलेश यादव की तरफ जिस तरह से जो क्षेत्रीय छत्रप है उनका जो रुझान देखा जा रहा है उसके मद्देनजर भी बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि टिकट का आश्वासन बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मिला है। तो अब जैसे चुनाव नजदीक आएंगे आपको तमाम सारे विधायक जिनका टिकट उनकी जो मौजूदा पार्टी है तो दूसरे राजनीतिक दलों में शामिल होंगे टिकट की उम्मीदवार। ओके अशोक तिवारी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब यूपी में सियासी घमासान लगातार जारी है, तो आप देख ही रहे हैं नेता पार्टियों की अदला बदली कर रहे हैं और ऐसे में यूपी का सियासी पारा भी हाई हो चुका है। आज और कल हम लोगों की वार्ताएं होनी है। इसके बाद 14 तारीख को निर्णय होगा। जो भी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी निर्णय लेंगे, जिस भी दल में जाएंगे हम लोग उसी दल में रहेंगे। कल भी आपने देखा कई माननीय विधायकगणों ने इस्तीफा किया है और आज अभी थोड़ी देर बाद सिलसिला शुरू होने वाला। आगे आगे देखिए होता है क्या, बारी बारी से आपके सामने सब कुछ आएगा जो होने वाला है। तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में अभी भी आप बने हो, तो अभी भी आप बीजेपी में हैं। मैं कह रहा हूँ कि आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तमाम फैसले आपके सामने आएंगे और ये भी उसमें एक कड़ी होगा, लेकिन उस घड़ी का इंतजार करिए जब वो वक्त आएगा। कब तक आएगा वक्त? वो जल्दी आने वाला। अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव ने फोटो ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं आप। देखिए, उन्होंने मेरे इस्तीफे का स्वागत किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और भी कोई करेगा स्वागत तो मैं उसको भी धन्यवाद दूंगा। 12 एमएलए और भी हैं आपके साथ। अरे यार, मैं खाली हूँ कितने हैं कितने नहीं हैं ये 14 जनवरी को स्पष्ट हो जाएगा। चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, सामान्य जाति के कमज़ोर लोग हों, सबकी उपेक्षा हुई है। और मैं उस उपेक्षा को लगातार हमारे जो उच्च नेता हैं अवगत कराते रहे। हर काम में अड़ंगा लगाना, पंचायत चुनाव में तानाशाही करना,
कितने बड़े पैमाने पर तानाशाही हुई, लेकिन हम उसमें असफल रहे। सरकार में होते हुए हमारी नहीं चलने दी। इसलिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे नेता हैं, हमने उनके साथ पार्टी में जाने का, समाजवादी पार्टी में जाने का निर्णय लिया है। 5 साल तक वो तड़पते रहे अपने सम्मान और पहचान के लिए। इनको सम्मान पहचान नहीं मिल पाई। आप सभी लोग जानते हैं आज हर जगह आंदोलन, सड़कों पे धरना प्रदर्शन सब कुछ हो रहा है। और इस बात को लेकर के मैं हमेशा अपने नेताओं से कहता रहा, लेकिन उनकी अनसुनी कर दी गई, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे आहत होकर के आज मैंने इस्तीफा। प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। और 85% से अधिक के लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो इन गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को अभी बहुत आएंगे हमारे साथ। आप देखते रहिए, रोज इंजेक्शन 1 लगेगा पर डे, कभी सुबह कभी शाम, कभी सुबह कभी शाम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।